हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं 10th ईयर्स बच्ची के लिए ब्लाउज बनाने जा रही हूँ, जो कि अस्तर वाला ब्लाउज होगा और बोटनिक पे बनेगा। तो चेस्ट है 23 और कमर है 22, बाजू की लंबाई 7.5 है। तो इसी मेजरमेंट से हमें बनाना है। तो इस तरह हम अस्तर को डबल फोल्ड करेंगे और 23 का चौथा भाग, जो कि हम 6 लिए हैं और 2 पॉइंट मार्जिन लिए हैं, इस तरह से हम कपड़े को टोटल हम 8 इंच पे हम डबल फोल्ड करेंगे और जो भी ऊपर एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था उसे हम कट करके बराबर कर लेंगे। इसकी लेंथ हमें तैयार 12 रखनी है, तो हम टोटल 13 लेंगे। इस साइड भी हमें 13 लेना है और इस तरह से स्केल से हमें मिला लेना है। और अब हम शोल्डर हम 5 लेंगे। बोट नेक के अकॉर्डिंग हमें ये बनाना है। शोल्डर 5 लेंगे और आर्म होल्स भी हम 5 लेंगे। 5 पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से और लाइन बना लेंगे। अब यहां से 6 पे एक निशान लगाएंगे और 2 पॉइंट मार्जिन। यहां से हम आर्म होल्स का गोलाई इस तरह से हम ले लेंगे और 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इसकी लेंथ हम 3 रखेंगे, नेक की लेंथ, और विड्थ हम 2.5 रखेंगे। इस तरह से स्केल से लाइनिंग बना लेना है और एक बॉक्स बना के इसमें हमें गोलाई का शेप देना है। और अब हम इसे कट करके निकाल लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो गई है और 1/2 इंच शोल्डर को हम डाउन कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। और अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, ऊपर से हम कपड़े को बराबर कर लेंगे कट करके और इस तरह से पीछे के पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे और 1.5 इंच हम बढ़ा लेंगे नीचे के साइड पे और स्केल से एक लाइन बना लेंगे और इसे कट करके निकाल लेंगे। इस पे जो आर्म होल्स है उस पे भी हमें गोलाई देना है, साइड पे भी हमें इस तरह से गोलाई दे लेना है और ऊपर वाले पार्ट को हटा लेना है। आर्म होल्स 1/2 इंच डाउन कर लेना है और इसे कट करना है। अब हम फ्रंट में नेक की विड्थ हम 2.5 रखेंगे और जो लंबाई है वो हम 4 रखेंगे और नीचे से 2.5 पे इस तरह निशान लाइन बना लेंगे और स्केल से इस बॉक्स बना लेंगे इस तरह से और इसके अंदर भी हमें गोलाई का शेप दे देना है। हाफ इंच शोल्डर को हमें डाउन कर लेना है और इसे कट करके निकाल देना है। यहां से 3 पॉइंट पे एक निशान लगाना है और यहां से हमें 9 पे एक निशान लगाना है। यहां 1.5 पॉइंट पे एक निशान लगाएंगे और इस तरह से स्केल को रख के दोनों पॉइंट को इस तरह मिलाना है और प्रिंसेस वाला शेप दे देना है इस तरह से, प्रिंसेस कट वाला। अब इसे डबल फोल्ड कर लेना है और दूसरे साइड इसे छाप लेना है।
और इस साइड भी हमें इस तरह से मार्क बना लेना है और गले पे भी हमें मार्क बना लेना है। तो ये हमारा फ्रंट का अस्तर कटिंग हो गई है। अब हमें बाजू को कट करना है, तो इस तरह हम कपड़े को 4 फोल्ड कर लेंगे और नीचे से हम कपड़े को कट कर लेंगे और बराबर कर लेंगे। और जो इसकी चौड़ाई है वो हम 6 रखेंगे और हमें 7.5 तैयार लेंथ चाहिए है, तो हम 8.5 लेंगे टोटल दोनों साइड से। और इस तरह स्केल से हम लाइन बना लेंगे। यहाँ पे हम 3 पे डाउन करेंगे और पहले इसे हम कट करके निकाल लेंगे। अब स्केल से इस तरह से तिरछी लाइन बनाएंगे। ऊपर से हमें इस तरह से आर्म होल्स पे गोलाई का शेप देना है। नीचे हम 3.5 2 सुता पे 1 पॉइंट निशान लगाएंगे और 1.5 पॉइंट मार्जिन पे निशान लगाएंगे और इस तरह स्केल से हम मिला के इसे कट करके निकाल लेंगे। ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। बाजू के सेंटर में हमें कट लगा लेना है और अब हमें आई और हुक के लिए पट्टी कट करना है। हम फ्रंट पार्ट पे आई और हुक बनाएंगे। तो ये अस्तर की कटिंग हो गई है और अब हम मेन फैब्रिक को लेंगे इस तरह से। बाजू के लिए हम 4 फोल्ड करेंगे फैब्रिक को और इसके ऊपर हमें अच्छे से अस्तर को बिठाना है। इस तरह से, और इसे अब हमें कट करके निकाल लेना है। और अब हमें फिर से मेन फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछाना है और इसके ऊपर अस्तर को सेट कर लेना है। इस तरह से हमें सेट करना है और अब हम इसे कट करके निकाल लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो गई है और हमें अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करना है। तो इस तरह से अच्छे से हमें कपड़े को बिछाना है और इस तरह इसे भी कट करके हमें निकाल लेना है। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। सभी पार्ट की कटिंग इस तरह से। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, तो फ्रेंड्स वीडियो पे लास्ट तक बने रहें और कुछ नया सीखें। तो इस तरह हम सभी पार्ट को साइड करेंगे और सबसे पहले हम बैक पार्ट को लेंगे और जो गले पे हमने गोलाई का शेप दिया है उसे हमें थोड़ा गहराई कर लेना है चौक मिट्टी से और इस तरह से दूसरे साइड हमें पलट के हाथ से प्रेस करना है और दूसरे साइड भी हमें निशान बना लेना है। और इसे पिन से इस तरह से सेट कर लेना है और जो गोलाई का शेप है उसे हमें मार्क कर लेना है और नीचे से हमें इस तरह स्टिच लगाना है और अब हमें मार्क के ऊपर गले पे स्टिच लगाना है। अब हम गले की कटिंग करेंगे और छोटा छोटा इसमें कट लगा लेंगे और इसे अब हम पलट लेंगे। पलटने के बाद इसके ऊपर हमें इस तरह से स्टिच लगा लेना है पूरे ही गले पे। और अब हमें नीचे के साइड इस तरह से हाथ से अंगुली से प्रेस करते जाना है और पूरे ही पार्ट पे हमें स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेना है। और अब हमें साइड साइड पे स्टिच लगाना है। हाथ से इस तरह से प्रेस करते जाना है और सभी साइड हमें इसी तरह से स्टिच लगाना है। और साइड साइड पे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकलता है उसे हमें कट कर लेना है।
और अब हम टक्स लगाएंगे। तो टक्स के लिए इस तरह हम 4 फोल्ड करेंगे नीचे में, इस तरह से। और जहां पे 4 फोल्ड में जो निशान हमने बनाया है, उसी निशान में हमें इस तरह से टक्स लगा लेना है दोनों साइड पे। टक्स हमें 4 से 4.5 पे हमें लगा लेना है। तो ये हमारा बैक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम फ्रंट के पार्ट को लेंगे। तो फ्रंट के पार्ट को हम इस तरह से सीधी साइड हम मेन फैब्रिक को रखेंगे, और जो हमने प्रिंसेस कट का जो निशान बनाया है उसे हमें नीचे रखना है, और इस तरह से उल्टे साइड और इस तरह हमें पिन से अटैच करना है। और जो हल्का सा मार्क दिख रहा है, जो गोलाई का शेप दिया हुआ है गले पे, उसे हमें स्टिच लगा लेना है, और नीचे साइड भी हमें स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेना है। और अब हम नीचे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे, और छोटा छोटा नीचे कट हम लगा लेंगे ताकि पलटने में आसानी हो। अब हम गले को कट करेंगे। गले में भी हमें छोटा छोटा कट लगा लेना है, और अब हम इसे पलट लेंगे। और अब इसके ऊपर हमें इस तरह से अंगुली से प्रेस करते जाना है, और स्टिच लगा के फिनिशिंग के साथ नीचे के साइड हमें कंप्लीट कर लेना है। और अब हम गले को स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह गले को भी अच्छे से हमें बराबर से इस तरह से प्रेस करते जाना है अंगुली से, और स्टिच लगा के गले को भी हमें फिनिशिंग के साथ कंप्लीट कर लेना है। और अब हमें साइड पे स्टिच लगाना है। पूरे ही पार्ट पे हमें चारों तरफ इस तरह स्टिच लगाना है, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हमें कट कर लेना है। इस साइड भी हमें स्टिच लगा के कंप्लीट करना है। और अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसे हमें कट कर लेना है। और जो हमने टक्स के लिए निशान लगाया है, जो मार्क हमने बनाया है, उस मार्क के ऊपर हमें स्टिच लगाना है इस तरह से। और अब हमें दूसरे साइड भी जहां पे हमने मार्क लगाया है उसके ऊपर हमें स्टिच लगाना है। तो ये हमारा जो दोनों तरफ का टक्स था फ्रंट का, वो कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह हमारा फ्रंट का पार्ट भी कंप्लीट हमने कर लिया है। अब हम बैक और फ्रंट दोनों पार्ट को इस तरह आमने सामने रखेंगे। पहले हम फ्रंट ओपन करेंगे। तो इस तरह हम सेंटर से हम कट कर लेंगे और स्टिच लगा लेंगे दोनों ही पार्ट को। और इस पे आई और हुक के लिए हम पट्टी पहले ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस तरह हम 2 पट्टी लेंगे, और एक साइड के हुक के लिए जो हम पट्टी स्टिच करेंगे उसे हमें डबल फोल्ड कर लेना है, और इस तरह से हमें अच्छे से बराबर रखते हुए इस तरह से नीचे और ऊपर दोनों साइड ही हमें फोल्ड करना है और स्टिच लगा लेना है। जो भी एक्स्ट्रा धागा बचे उसे भी हमें कट कर लेना है। अब इसके ऊपर हमें स्टिच लगाना है, और नीचे के साइड हमें फोल्ड करना है इस तरीके से, और इसके ऊपर हमें एक स्टिच लगा के इसे कंप्लीट कर लेना है। और अब हम दूसरे पार्ट को लेंगे। तो दूसरे पार्ट के लिए हम आई की पट्टी को हम पहले मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को इस तरह से हम रखेंगे, और इसके ऊपर हमें स्टिच लगाना है। तो इसके ऊपर हम पहले स्टिच लगाएंगे, और इसे कंप्लीट कर लेंगे।
और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसे हमें कट कर लेना है। और अब हम आई का जो पट्टी है उसे हम स्टिच करेंगे। तो ऊपर हम इस तरह से फोल्ड करके स्टिच लगा लेंगे और ऊपर के साइड हमें इस तरह बराबर रखना है और उल्टे साइड से ही हमें ये इसे स्टिच करना है और सीधे साइड हमें इस तरह लेके जाना है और इसके ऊपर हमें इस तरह फोल्ड करना है और इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करके स्टिच लगा लेना है। पूरे ही पार्ट पे हमें फोल्ड करते जाना है कपड़े को थोड़ा थोड़ा इस तरह से और स्टिच लगा के इसे कंप्लीट करना है। और इसके ऊपर हमें एक और स्टिच लगा लेना है इस तरह से और जो भी एक्स्ट्रा धागा फैब्रिक जो भी बचे उसे हमें कट कर लेना है। तो ये हमारा दोनों पार्ट कंप्लीट हो गया है। जो नीचे एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है और अब हम इस तरह से शोल्डर जॉइंट करेंगे। पीछे वाले पार्ट से फ्रंट वाले पार्ट को एक एक साइड हमें रखते जाना है और स्टिच लगाते जाना है। एक साइड हमने स्टिच लगा लिया है, दूसरे साइड हमें इस तरह से बराबर से फैब्रिक को पकड़ना है और इस तरह से हमें स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेना है। शोल्डर पे हमें डबल स्टिच लगा के कंप्लीट करना है। और अब हमें बाजू को तैयार करना है। तो बाजू को इस तरह से हमें दोनों बाजू को इस तरह से सीधी साइड रखना है और अस्तर को इसके ऊपर हमें रखते जाना है और अच्छे से दोनों ही फैब्रिक को अच्छे से पकड़ना है और इस तरह स्टिच लगाना है नीचे में और पलट के अस्तर के साइड हमें मार्जिन को दबाते हुए स्टिच लगाना है। और अब हमें अस्तर को पलट लेना है और पलटने के बाद इसके ऊपर भी हमें एक स्टिच लगाना है। साइड साइड पे हमें अस्तर के कपड़े को मेन फैब्रिक में इस तरह से ज्वाइंट करना है स्टिच करके। पूरे ही पार्ट को हमें स्टिच कर लेना है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसे हमें कट कर लेना है। और अब हम इस तरह से चेक करेंगे तो सब ठीक है और सेंटर पे हम कट लगा लेंगे। दूसरी बाजू को भी हमें इसी तरह से तैयार करना है। इस तरह से दोनों ही फैब्रिक को बराबर से रखना है और इसके ऊपर हमें स्टिच लगाना है और अस्तर को पलट के फिर इसके ऊपर हमें स्टिच लगाना है और सीधी जो मेन फैब्रिक है उसके उल्टे साइड हमें अस्तर को पलट के इसके ऊपर स्टिच लगाना है। और अब हम दोनों ही पार्ट को एक दूसरे से ज्वाइंट कर लेंगे स्टिच लगा के और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसे हमें कट करते जाना है। तो हमारा दोनों बाजू कंप्लीट हो गया है। स्टिच हमने दोनों ही बाजू की कंप्लीट कर ली है और अब हम इसी तरह फोल्ड करेंगे और जहां पे सेंटर है वहां पे हम एक सेंटर कट लगा लेंगे सेंटर पे। और अब हम बाजू ज्वाइंट करेंगे। तो बाजू ज्वाइंट करने के लिए जिधर फ्रंट है उधर हमें 1/2 इंच डाउन करना है और इस तरह से डाउन किए हुए भाग को कट कर लेना है और शोल्डर के बीचों बीच हमें बाजू को बीच में रखना है इस तरह से। और अब हम इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। इस साइड हमने स्टिच लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब हम फिर से शोल्डर से ही हम दूसरे साइड बाजू को इस तरह से बराबर से रखते हुए स्टिच लगा के ज्वाइंट करेंगे। और अब फिनिशिंग का एक सिलाई हमें फिर से इसके ऊपर लगा लेना है और इससे बाजू को हमें इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। दूसरे साइड भी हमें बाजू को लेना है और जिधर फ्रंट का पार्ट आता है उस साइड हमें 1/2 इंच डाउन करना है और हमें कट करके निकाल लेना है। और अब हम इस तरह से बाजू को रखेंगे और शोल्डर से हमें स्टिच लगाना शुरू करना है इस तरह से और दोनों ही पार्ट को हमें बराबर से इस तरह से रखते जाना है और स्टिच लगाते जाना है। दूसरे पार्ट को भी हमें इसी तरह से शोल्डर से ही बीच सेंटर से ही हमें इस तरह से ज्वाइंट करना है। तो ये बाजू हमारा
ज्वाइंट हो गया है। फिनिशिंग का एक और सिलाई हम इसके ऊपर लगा लेंगे। और अब हम इस तरह से साइड पे हम किनारे पे स्टिच लगाएंगे और जो फ्रंट का पार्ट है उसे हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है, इस तरह से। अब हम दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से स्टिच करेंगे। तो दोनों ही पार्ट को साइड से इस तरह से बराबर करते जाना है और स्टिच लगाते जाना है इस तरह से। और जो फ्रंट में कपड़ा बचता है उसे हमें फोल्ड करके स्टिच लगा लेना है। और अब हम शोल्डर से खींचेंगे और इस तरह से, और पीछे के पार्ट से हम बराबर करेंगे और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। और इस पे हमें तुरपाई करना है। तो देखिए दूसरे पार्ट को भी हमें इस तरह से आई हुक वाले पट्टी को बराबर करना है और इस तरह से उसके बराबर से हमें इस साइड भी कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। और अब हम लगाएंगे फिटिंग का मार्क। तो फिटिंग का मार्क लगाने के लिए हम इंची टेप को लेंगे और कमर हम 5.5 पे निशान लगाएंगे। इस साइड भी कमर हम 5.5 पे निशान लगाएंगे। ऊपर हमें 6.5 पे निशान लगाना है। इस साइड भी हमें 6.5 पे निशान लगा लेना है। और जो बाजू है, बाजू हमें 3.25 पे निशान लगाना है 3.5 पॉइंट 2 सूता पे। और बाजू को हमें इस तरह से पकड़ना है बराबर से और जो हमने निशान लगाया था उसे दूसरे बाजू पे हमें छाप लेना है और निशान लगा लेना है। अब तीनों ही निशान को हमें मिलाते हुए एक सीधी सिलाई लगा के फिटिंग का सिलाई कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। तो ये फिटिंग का सिलाई लग गया है। अब साइड पे हम मार्जिन के लिए एक सिलाई और लगाते हैं। ये फिटिंग का मार्जिन का सिलाई है। और अब हम इस साइड भी तीनों ही निशान को इस तरह से एक दूसरे से मिला के स्टिच लगा लेना है। और इस पे भी हमें मार्जिन, फिटिंग का मार्जिन वाला स्टिच इस साइड भी हमें लगा लेना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसे हमें कट कर लेना है। तो ये हमारा ब्लाउज बनके कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट पे जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो हमें प्लीज कमेंट पे बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।